हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बेहतर होंगे। आज हम करेंगे ब्रूनर थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। क्वेश्चन फर्स्ट है, अकॉर्डिंग टू ब्रूनर विच मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन अपीयर्स फर्स्ट इन अ चाइल्ड्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कि ब्रूनर के अनुसार संज्ञानात्मक विकास में सबसे पहले कौन सा प्रतिनिधित्व मीन्स की रिप्रेजेंटेशन विकसित होता है। ऑप्शन नंबर ए है आइकॉनिक, ऑप्शन नंबर बी है सिंबॉलिक, ऑप्शन नंबर सी है इनएक्टिव और ऑप्शन नंबर डी है एब्स्ट्रैक्ट। तो इसका जो सही आंसर है वो है इनएक्टिव, मतलब कि क्रियात्मक। इसमें आप पहले एक चीज़ समझना कि जो ब्रूनर हैं उन्होंने क्या मानना है कि विकास को एक सतत प्रक्रिया के रूप में मानना है, ना कि चरणों की एक श्रृंखला। ठीक है, तो उन्होंने है ना ज्ञान और समझ के तीन अलग अलग रूप बताए हैं कि वो तीन अलग अलग रूपों में हो सकती है। लर्निंग मोड्स हैं, ठीक है, ब्रूनर के। पहला कौन सा है? पहला है इनएक्टिव। इनएक्टिव में क्या होता है कि लर्न थ्रू मूवमेंट और एक्शन। जैसे कि कोई बच्चा है वो बुक्स के साथ खेल रहा है, ठीक है, तो वो खेल के देख रहा है कि इसमें क्या है, वो कुछ सीख रहा है उसमें से। दूसरा है आइकॉनिक, कि लर्न थ्रू इमेजेस और आइकॉन्स, कि लुक एट पिक्चर्स। बाद में वो थोड़ा सा बड़ा होगा और वो क्या देखेगा कि उसमें पिक्चर्स कौन कौन सी हैं, कैसी पिक्चर्स हैं, वो देखने और समझने की कोशिश करता है। तीसरा क्या है? सिंबॉलिक, कि लर्न थ्रू एब्स्ट्रैक्ट सिंबल्स, रीड फॉर रिसर्च। जैसे कि कोई बच्चा थोड़ा सा वो और बड़ा हो जाता है, फिर वो उसको पढ़ के और गहराई से समझने की कोशिश करता है उस बुक को। तो इसके तीन हैं लर्निंग मोड्स, ब्रूनर के द्वारा दिए गए हैं, आप याद रखना। इनएक्टिव स्टेज मीन्स सक्रियता अवस्था, दूसरी है आइकॉनिक स्टेज दृश्य प्रतिमा अवस्था, और तीसरी है सिंबॉलिक स्टेज सांकेतिक अवस्था। तो इसमें सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले आएगी इनएक्टिव, मतलब कि क्रियात्मक अवस्था। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन रिलाइज मेनली ऑन मेंटल इमेजेस। कि कौन सा प्रतिनिधित्व मुख्यतः मानसिक चित्रों पर आधारित होता है। ऑप्शन नंबर ए है इनएक्टिव, ऑप्शन नंबर बी है आइकॉनिक, ऑप्शन नंबर सी है सिंबॉलिक और ऑप्शन नंबर डी है लॉजिकल। तो इसका जो सही आंसर है वो है आइकॉनिक। इसमें क्या पूछा है हमसे कि मानसिक चित्रों पर आधारित है। ठीक है, वो पिक्चर्स को देख के अपने मन में भी कुछ बना रहा होगा ना पिक्चर, तो उनके ऊपर ये आधारित है। इन द आइकॉनिक स्टेज चिल्ड्रन अंडरस्टैंड कंसेप्ट्स थ्रू पिक्चर्स एंड इमेजेस। कि वो बुक के अंदर जो भी पिक्चर्स हैं, जो भी इमेजेस हैं, उनको देख के वो उस कंसेप्ट को सीखने और समझने की कोशिश करता है। और ब्रूनर का जो एक सिद्धांत था, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, इसके कुछ और अलग अलग नाम भी हैं, वो भी आप ध्यान रखना, वो भी एग्ज़ाम में आ सकते हैं। पहला नाम है मॉडर्न कॉग्निटिव थ्योरी, आधुनिक संज्ञानात्मक सिद्धांत। डिस्कवरी लर्निंग थ्योरी, खोजपूर्ण अधिगम सिद्धांत या फिर डिस्कवरी लर्निंग थ्योरी। कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी, संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत। मेथड ऑफ इंक्वायरी बेस्ड इंस्ट्रक्शंस, की पूछताछ आधारित निर्देश विधि। स्ट्रक्चरल लर्निंग थ्योरी ऑफ इन्वेस्टिगेशन थ्योरी, की संरचनात्मक अधिगम सिद्धांत अथवा अन्वेषण सिद्धांत। ये ब्रूनर का जो संज्ञानात्मक विकास है, जो सिद्धांत उन्होंने दिया था, थ्योरी दी थी, उसके अलग अलग नाम हैं। कई बार आपको क्या है कि क्वेश्चन इन थ्योरी के बेस पे पूछ लेता है कि इसका कोई नाम लिखा और पूछ लिया, तब आप कंफ्यूज ना हो कि ये कौन सा क्वेश्चन आ गया, तो आप इनको याद रख लेना। क्वेश्चन नंबर 3 है, द कंसेप्ट ऑफ डिस्कवरी लर्निंग इज एसोसिएटेड विद। की खोज द्वारा अधिगम, डिस्कवरी लर्निंग का संबंध किसके है। कि ये देखो कि अब इसमें आ गया ना दूसरा नाम, कि डिस्कवरी लर्निंग थ्योरी, खोजपूर्ण अधिगम सिद्धांत। ठीक है, ये किससे संबंधित है? ब्रूनर से संबंधित है। ब्रूनर बिलीव्ड स्टूडेंट्स लर्न बेस्ट व्हेन दे डिस्कवर
knowledge themselves। वो क्या समझते हैं उसके सिद्धांत के अंदर कि ब्रूनर ने सबसे पहले क्या किया था कि संज्ञानात्मक सिद्धांत के प्रतिपादन से पहले, जो अपना सिद्धांत दिया था ना, उससे पहले पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत पर कार्य किया था उन्होंने, और उसके बाद उन्होंने अपना दिया था। तो इसमें ब्रूनर क्या मानते हैं, देयर आफ्टर इंडिपेंडेंटली फॉर्मुलेटेड हिज कॉग्निटिव थ्योरी, उन्होंने इसके बाद अपना थ्योरी दी थी। इसके अंदर ब्रूनर की जो रूपरेखा है वो ये है कि सीखना एक सक्रिय प्रक्रिया है। इसमें क्या है कि शिक्षार्थी या फिर कोई भी स्टूडेंट है अपने वर्तमान या फिर अपने पिछले ज्ञान के आधार पर नए विचारों या फिर अवधारणाओं का निर्माण करते हैं। ठीक है, वो अपने देख के कार्य करके ज़्यादा सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, अकॉर्डिंग टू ब्रूनर इफेक्टिव लर्निंग अकर्स व्हेन लर्नर्स, कि ब्रूनर के अनुसार प्रभावी अधिगम तब होता है जब विद्यार्थी, ऑप्शन नंबर ए है मेमोराइज फैक्ट्स, ऑप्शन नंबर बी है रिसीव पनिशमेंट, ऑप्शन नंबर सी है डिस्कवर कॉन्सेप्ट्स, और ऑप्शन नंबर डी है रिपीटेड ड्रिल्स। तो इसका जो सही आंसर है वो है डिस्कवर कॉन्सेप्ट्स, की खोजपूर्ण अधिगम सिद्धांत। इनके नाम से पता चलता है, जैसे कि दूसरा नाम है इनकी थ्योरी का, थ्योरी यही है लेकिन नाम बस दूसरा है। तो इसके आधार पे क्या है कि डिस्कवरी लर्निंग प्रोमोट्स डीपर अंडरस्टैंडिंग एंड रिटेंशन। जब बच्चा खुद और भी ज़्यादा उसके बारे में खोज करके डिस्कवर करके सीखता है ना, तो तब उसके लिए वो अच्छा रहता है और वो और भी गहराई से उस चीज़ के बारे में सीखेगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच व्हाट इज़ द हाईएस्ट लेवल ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन ब्रूनर थ्योरी, कि ब्रूनर के सिद्धांत में प्रतिनिधित्व का सर्वोच्च स्तर कौन सा होता है। ऑप्शन नंबर ए है इनएक्टिव, ऑप्शन नंबर बी है मोटर, ऑप्शन नंबर सी है आइकॉनिक, और ऑप्शन नंबर डी है सिंबॉलिक। इसमें सबसे उच्च स्तर पूछा गया है, सर्वोच्च स्तर। इसके 3 जो स्तर बताए थे ना लर्निंग मोड्स, कौन कौन से थे, पहला है इनएक्टिव, दूसरा है आइकॉनिक, और तीसरा कौन सा है, सिंबॉलिक। अब इनएक्टिव में वो किसी बुक के साथ सिर्फ खेल रहा है, दूसरी में क्या है, वो पिक्चर्स को देख रहा है, तीसरी जो अवस्था है, तीसरा जो स्तर है उसका, उसमें क्या है कि वो गहराई से उसके बारे में ज्ञान प्राप्त कर रहा है, उसको पढ़ के समझ के। ठीक है, तो इसका सर्वोच्च स्तर कौन सा हुआ, सिंबॉलिक। इसमें क्या है कि लर्न थ्रू एब्स्ट्रैक्ट सिंबल्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, द स्पायरल करिकुलम वाज प्रपोज्ड बाय, कि स्पायरल पाठ्यक्रम है वो किसने प्रस्तावित किया था। ऑप्शन नंबर ए है पियाजे, ऑप्शन नंबर बी है ब्रूनर, ऑप्शन नंबर सी है वाइगोस्की, और ऑप्शन नंबर डी है कॉलबर्ग। तो इसका जो सही आंसर है वो है ब्रूनर, कि ब्रूनर ने क्या दिया था, स्पायरल करिकुलम, की वर्तुलाकार पाठ्यचर्या इसको बोलते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है इसको समझना थोड़ा सा। पाठ्यचर्या, जब जो वर्तुलाकार पाठ्यचर्या है इसकी अवधारणा ब्रूनर ने दी थी 1960 में। ठीक है, आपके ये डेट ध्यान रखना, कई बार आ जाती है एग्जाम में। 1960 में दी थी कंसेप्ट ऑफ स्पायरल करिकुलम। ठीक है, इसके अंदर क्या है कि यह पाठ्यक्रम जो डिज़ाइन है उसको संदर्भित ये करता है कि जिसमें प्रमुख अवधारणाओं को पूरे पाठ्यक्रम में बार बार प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन जटिलता की गहरी परतों के साथ। अब मान लो कि कोई भी चीज़ है बच्चे को सिखानी है, ठीक है, उसको बार बार प्रस्तुत करता है टीचर। ये नहीं कि हर बार उसी को प्रेजेंट कर दिया उसके सामने, उसको और गहराई से खोल के उस चीज़ को बच्चे के सामने पेश करना, ताकि वो उसको ज़्यादा से ज़्यादा गहराई में जाकर सीख सके। ठीक है, ये जो है ना, मतलब वर्तुलाकार पाठ्यचर्या, ये 3 प्रमुख सिद्धांतों पे आधारित है। पहला है साइक्लिकल लर्निंग, चक्रीय शिक्षा। दूसरा है इंक्रीजिंग डेप्थ ऑन ईच इटरेशन, प्रत्येक पुनरावृत्ति पर विषय की बढ़ती हुई गहराई। अगर बार बार उसके सामने पेश किया जा रहा है, कोई भी विषय है या फिर कोई भी टॉपिक है, ठीक है, किसी भी चीज़ के बारे में, तो और भी ज़्यादा उसके
मतलब गहराई के साथ उसके सामने पेश करना, ताकि वो उसको अच्छे से सीख सके। और तीसरा है लर्निंग बाय बिल्डिंग ऑन प्रायर नॉलेज। अगर उसको पहले कोई ज्ञान प्राप्त होगा तभी तो वो आगे अच्छे से सीखेगा ना, कि किसी चीज़ के बारे में उसको थोड़ा बहुत ज्ञान है, फिर आगे से उसको और खोल के पेश कर दिया उसके सामने, तभी क्या है वो अच्छे से सीख पाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है विच स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब स्पाइरल करिकुलम। स्पाइरल जो करिकुलम है उसका सर्वोत्तम वर्णन कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए है वन टाइम टीचिंग, ऑप्शन नंबर बी है लर्निंग बाय पनिशमेंट, ऑप्शन नंबर सी है रिपीटेड लर्निंग एट हायर लेवल्स एंड फिक्स्ड करिकुलम, डी है फिक्स्ड करिकुलम। तो इसका जो सही आंसर है वो है रिपीटेड लर्निंग एट हायर लेवल्स, कि लर्निंग मतलब जो अधिगम है उसको रिपीट करना हायर लेवल्स के ऊपर, मतलब उसको ज़्यादा से ज़्यादा गहराई में ले जाकर, ठीक है, तभी वो अच्छे से सीख पाता है, कोई भी चीज़ हो, कोई भी सब्जेक्ट हो। क्वेश्चन नंबर 8 है ब्रूनर बिलीव्ड दैट एनी सब्जेक्ट कैन बी टॉट इफेक्टिवली टू एनी चाइल्ड इफ। ब्रूनर के अनुसार क्या है कि किसी भी विषय को किसी भी बच्चे को प्रभावी रूप से पढ़ाया जा सकता है यदि, उसके लिए मेन पॉइंट क्या होगा वो पूछा है। ऑप्शन नंबर ए है चाइल्ड इज़ गिफ्टेड, ऑप्शन नंबर बी है प्रॉपर स्ट्रक्चर इज़ यूज्ड, ऑप्शन नंबर सी है आईक्यू इज़ हाई, और ऑप्शन नंबर डी है चाइल्ड इज़ मैच्योर। तो चाइल्ड गिफ्टेड हो या फिर उसका आईक्यू हाई हो या फिर चाइल्ड मैच्योर हो, इसका क्या है कि कई बार हाँ इफेक्ट पड़ता है फिर, लेकिन सभी तरह के बच्चों को अगर सिखाना है तो उसको क्या है कि प्रॉपर स्ट्रक्चर इज़ यूज्ड, कि अच्छे से मतलब जो प्रॉपर स्ट्रक्चर है अगर उसको यूज़ किया जाए सिखाने के लिए अधिगम के लिए, तो उसका जो किसी भी विषय में उस बच्चे को पढ़ाना है या फिर उसको अधिगम प्राप्त करवाना है वो ज़्यादा बेटर हो जाएगा, प्रभावी रूप से हम उसको पढ़ा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन, कि निम्न में से कौन सा ब्रूनर का प्रतिनिधित्व स्तर नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है इनएक्टिव, ये तो है ही हमने पढ़ा था। ऑप्शन नंबर बी है आइकॉनिक, ऑप्शन नंबर सी है सिंबॉलिक, और ऑप्शन नंबर डी है सेंसरी मोटर। पहले जो 3 ऑप्शन है वो सही हैं, लेकिन हमसे पूछा गया है नॉट अ मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन, तो सेंसरी मोटर है वो किन्होंने दिया था, पियाजे ने दिया था। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी सेंसरी मोटर। क्वेश्चन नंबर 10 है ब्रूनर एम्फेसाइज्ड लर्निंग थ्रू, कि ब्रूनर ने अधिगम में किसके ऊपर बल दिया है। ऑप्शन नंबर ए है री इन्फोर्समेंट, ऑप्शन नंबर बी है पनिशमेंट, ऑप्शन नंबर सी है डिस्कवरी, और ऑप्शन नंबर डी है कंडीशनिंग। तो इसका जो सही आंसर है वो है डिस्कवरी, कि ब्रूनर मानते हैं कि बच्चा खोज पूर्ण अधिगम करता है अच्छी तरीके से अगर वो अपनी तरफ से डिस्कवरी कर करके उन चीज़ों को सीखता है। सो गाइस इसी तरह से हम सीडीपी के सभी चैप्टर्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।